शुरुआत राजीव जी आप ही से हर रोज की तरह पश्चिम बंगाल में आज चार्जशीट आ रही है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी ममता बनर्जी की। लेकिन दूसरी तरफ जो ओवैसी हुमायूं का जो एक अलग खेल है, क्या ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? एक और पॉइंट ये कि अब जोर पकड़ रहा है जैसे जैसे चुनाव, ममता बनर्जी क्या वहां एज पर नजर आ रही हैं अपनी योजनाओं, खासतौर पर महिला सेंट्रिक, क्योंकि वो खुद भी एक महिला हैं, 15 साल से प्रदेश को लीड कर रही हैं। लेकिन ये एसआईआर की रातों रात जो दूसरी सप्लीमेंट्री आई है, इसको लेकर भी अब सवाल है। बशीरहाट में 340 एक ही समुदाय के लोगों के नाम काट दिए गए, एक ही बूथ के, और शहीदुल्लाह मुंशी जो कि रिटायर्ड जज हैं, उन तक का नाम यहां पर इस एसआईआर में गायब हो गया है। बीएलओ तक का बशीरहाट में नाम गायब हो गया है। तो ओवरऑल एक आपका एक पहला कमेंट, डिटेल एनालिसिस राजीव जी। देखिए, दो बातें हैं मकसूद। पहली बात तो यह है कि अगर एसआईआर के बाद या वोट काटने में अगर वोटर मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा चर्चा उसकी होती भी है और ज़्यादा उन खबरों को सामने लाने का भी काम होता है, क्योंकि कई बार अब ये जज साहब हैं, उनका नाम कटा है और ये हैरत की बात है कि हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस का नाम भी कट गया और उनके परिवार वालों का विचाराधीन। जैसा आपने बताया कि एक माइनॉरिटी का एक पूरा बूथ है, वहाँ पर कई 200-300 वोटों कटे और बीएलओ के भी वोट कट गए। तो ये सामने आती है। लेकिन मैं जब पश्चिम बंगाल में गया था, मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो हिंदू वोट हैं उनके भी नाम बहुत बड़ी संख्या में कटे हैं या विचाराधीन में उनका नाम रखा गया। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह यह है कि जैसे मुखर्जी को मुखोपाध्याय, चटर्जी को चट्टोपाध्याय, बनर्जी को बंदोपाध्याय लिखते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक पीढ़ी पहले तक मुखोपाध्याय लिखते थे, अब बेटे का नाम मुखर्जी है, बेटी का नाम या चट्टोपाध्याय, चटर्जी। तो ये भी विसंगतियां थीं। बहुत सारी दिक्कतें थी। लोगों ने जो शिफ्ट किए हैं और पहले कोलकाता के दूसरे इलाके में रहते थे, अब दूसरी जगह पे रहते हैं। तो ये दिक्कतें सिर्फ ना पश्चिम बंगाल में, बाकी हर जगहों पर है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है या हुआ है, वैसा देश के किसी कोने में नहीं हुआ। तो इसीलिए चर्चा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की होती। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ और पहले दिन से कह रहा हूँ कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही ज़मीन पर टीएमसी ने जिस तरह का काम किया है और एसआईआर का फॉर्म अपने लोगों का भरवाने में मदद की है या भरवाया है या जो किया है, वो देश में किसी कोने की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो काम नहीं किया। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी ज़मीनी स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया को पुरजोर तरीके से करते हुए उसका लगातार दिल्ली से लेके, संसद से लेके सड़क तक, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक, चुनाव आयोग तक उसका विरोध करती रही और करते जा रही हैं। एसआईआर के बाद ये भी देश में पहली बार हुआ कि अंतिम मतदाता सूची नहीं आई और चुनाव की घोषणा हो गई। और ये भी पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग जो ये सप्लीमेंट्री सूची जारी कर रहा है, वो भी रात के 11:30-12 बजे जारी करता है। सुबह तक कुछ पता ही नहीं चलता और उसके लिए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, ना कोई जानकारी दी जा रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सवाल उठते हैं। और अभी 76 लाख लोगों के नाम कटने की आमतौर पर ये तय है कि 76 लाख लोगों के नाम कटेंगे। कोई 26-27 लाख लोग अभी भी विचाराधीन में हैं और अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है। यानी कि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होती है उसके पहले तक आप मतदाता सूची में नाम आपका आ सकता है। तो ये कहते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि 2021 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को मिले मतों में जो अंतर था वो 60 लाख का था। और 2019 में ये अंतर सबसे कम था लोकसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को जो मत मिले थे उनका अंतर 17 लाख का था। और अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, टीएमसी और बीजेपी को मिले मतों में, यानी टीएमसी को मात्र 42 लाख वोट बीजेपी से ज़्यादा मिले थे। तो ये जो 3 इलेक्शन है, 60 लाख 2021 में फ़र्क था टीएमसी और बीजेपी में, 2019 में वो फ़र्क बहुत ही कम हो गया था 17 लाख, और 2024 में वो फ़र्क 42 लाख का हो चुका था और 76 लाख वोट कटे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो
ये गैप है, ये 76 लाख वोट जो कटे हैं उसमें कितने प्रतिशत किसके कटे हैं, ये चुनाव नतीजों के समय पता चल पाएगा। अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट के समय तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो कौन है, वो कहाँ के हैं और कितने लोगों के हैं, ये बात नहीं पता, वो क्लैरिटी ही नहीं है तो पता कहाँ से चले। जब हम ही को नहीं कुछ पता है कि कैसे कैसे क्या है और क्या लिस्ट में है। बस इतना मैं जानता हूं कि उन्हीं लोगों का नाम सामने आ रहा है जो जुडिशियल ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए हैं, जिनका ई सिग्नेचर जिन लोगों पर हैं उन्हीं के नाम उस पर आ रहे हैं। बाकी बहुत पारदर्शिता के साथ इसके बारे में मुझे जानकारी मिली नहीं, तो इससे ज़्यादा मैं जानकारी दे भी नहीं सकता। अब बात चुनावों की, एक अपडेट उस पर भी। देखिए मकसूद, मैं कई बार इस कार्यक्रम में बेरुख टोक में कह चुका कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये जो बुलबुला अभी आप देख रहे हैं, जो थोड़ी आप चर्चा कर रहे हैं और डिबेट में बात कर रहे हैं, ये जैसे ही चुनाव शुरू होगा वैसे ही इसकी चर्चा खत्म हो जाए। चुनाव आजकल सिर्फ बाइपोलर होते हैं, दो आमने सामने का चुनाव होता है, और जैसे ही चुनाव चढ़ता है वैसे ही ये दाएं बाएं की जो पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 2, 4, 5, 10 सीटों पर वो प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन उससे सरकार बनने की दिशा में कोई परिवर्तन आ जाए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ से, ये मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। लेकिन इतना जरूर है, आपको मालूम है वहाँ फुरफुरा शरीफ एक जगह है कोलकाता में, उसकी बड़ी अपनी धार्मिक मान्यता है। एक भामरा विधानसभा है उत्तर 24 परगना में, एक सीट पिछली बार उनको मिली थी। उनका ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी हैं, उन्हीं के भाई हैं नौशाद सिद्दीकी, वो MLA हैं। पिछली बार इतना उसका माइनॉरिटी में उस पार्टी का जोर था करीब 14-18 सीटों पर कि मैं क्या बताऊं, मैं खुद भी गया हुआ था। और फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी हैं पीरजादा, वो बहुत ही शानदार तकरीर करते हैं और वो इस बार लेफ्ट पार्टीज के साथ हैं। तो एक बेल्ट जो करीब 10, 12, 14 सीटों 15 सीटों पर माइनॉरिटी में जिसका प्रभाव है, वो बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के खिलाफ चल रहे हैं। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके में, जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन दोनों जिलों में 50% से ज़्यादा है, हमेशा ये बात कही जाती है कि रेड क्लिफ ने जानबूझ के ये बदमाशी की। दो ऐसे हिंदू बाहुल्य जो जिले थे उसको बांग्लादेश में डाल दिया, और 2 जिले जो है उसको, हमेशा से ये चर्चा चलती रहती है, तो ये उसको इंडिया में डाल दिया। जब आप पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो इन मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में हुमायूं कबीर का प्रभाव आप मान सकते हैं। वो एक बार बीजेपी से भी चुनाव लड़े हैं, फिर TMC से अभी जीते थे, लेकिन इस इलाके में भी चुनाव में कोई इस तरह का बहुत हैरत अंगेज प्रदर्शन हुमायूं कबीर कर देंगे, इसमें मुझे संशय है। कुछ सीटों की बात मैं नहीं करता, लेकिन ये समर 294 सीटों का हो रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने पिछली बार बिहार के चुनाव में भी कहा था, मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा था, और मैं आपको बंगाल के चुनाव के नतीजे अभी 4-5 मई को आएंगे, अभी 1 महीने से ज़्यादा। मैं आज ही आपको कह दे रहा हूं कि 95% सीटें TMC और BJP मिलकर जीतेंगी।